कैसे हो सारे, आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो टॉप क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे थे पिछले 2 वीडियो में। तो आज का हमारा जो है तीसरा पार्ट है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही में जो है बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाए। और गाइज़, यदि आप इन वीडियोज़ की PDF फॉर्मेट लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ जाकर के आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पर आपको सारे प्रकार के वीडियो की PDF वहाँ पर मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर आपको क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी दोनों फॉर्मेट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जिससे कि जो हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट्स को तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके दहेज PAT और PVFT के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली है। ऑप्शन है कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरिसाइनाइड, कॉपर सल्फेट या पोटेशियम आयोडाइड। तो इज अ केमिकली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑप्शन जो हमारे हैं कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरिसाइनाइड, कॉपर सल्फेट या पोटेशियम आयोडाइड। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस हमारा कॉपर फेरोसाइनाइड, जो परासरण दाब में जो प्रयुक्त की जाती है अर्धपारगम्य झिल्ली, वो कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की गैसों की द्रव्य में विलेयता का नियम किसने दिया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है हेनरी, बायल, राउल्ट या इनमें से कोई नहीं। तो हु गेव द लॉ ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस इन मैटर। ऑप्शन हेनरी, बायल, राउल्ट, नॉन ऑफ दिस। तो राइट आंसर जो है हेनरी, गैसों की द्रव्य में विलेयता का नियम जो है हेनरी ने दिया था। तो जो हेनरी का नियम था गाइस वो था कि किसी निश्चित ताप पर गैस की द्रव्य में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। तो ये नियम भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से यहाँ से न्यूमेरिकल्स बन के आ सकते हैं आपके लिए, तो इसको भी आप अच्छी तरह देख लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो हमारे जो ऑप्शन है क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब, परासरण दाब या हिमांक अवनमन। तो विच इज द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द नंबर, बॉयल पॉइंट एलिवेशन या वो वेपर प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर या फ्रीजिंग डिप्रेशंस। तो यह है गाइस वाष्पदाब, जो वाष्पदाब जो है अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, जबकि जो क्वथनांक में उन्नयन, परासरण दाब, हिमांक में अवनमन जो है अणुसंख्य गुणधर्म है। इन तीनों के अलावा गाइस जो एक और है वाष्पदाब में अवनमन। अगर वाष्पदाब में अवनमन यहाँ पर ऑप्शन होता हमारा तो ये चारों अणुसंख्य गुणधर्म होते, लेकिन हमारे पास केवल ऑप्शन है वाष्पदाब, तो ये अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे तो किसी द्रव्य में अवाष्पशील विलेय घोलने पर कम होता है। किसी द्रव्य में अगर हम अवाष्पशील विलेय को घोलते हैं तो उसका क्या कम होता है। ऑप्शन है आयतन, हिमांक, क्वथनांक, परासरण दाब। तो ऑन ओपनिंग द नॉन वोलेटाइल विलेय इन द लिक्विड इज लेस। तो वॉल्यूम, फ्रीजिंग, बॉइलिंग पॉइंट या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो गाइस देखो यहाँ से अगर हम देखें तो किसी द्रव्य में अगर अशुद्धि युक्त अगर विलेय हम घोलते हैं तो उसमें क्या कम होता है। हिमांक हम देखें तो हिमांक का मतलब जो होता है कि बर्फ जमने का जो टेम्परेचर, और क्वथनांक जो होता है उबलने का टेम्परेचर। अगर हम इसमें किसी विलयन में अगर अशुद्धि डालते हैं तो उसका जो हिमांक में कमी हो जाती है। जैसे कि अगर कोई 5 डिग्री सेल्सियस पे अगर वो जम रही है, बर्फ़ में परिवर्तित हो रही, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ में परिवर्तित होगी। तो यही है हिमांक में अवनमन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, 5th क्वेश्चन की 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। ऑप्शन है मोलरता, नॉर्मलता, मोललता या मोल प्रभाग। तो 1 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को जो गाइस कहते हैं मोललता। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड। तो मोलिटी, नॉर्मलिटी, मोलिलिटी और मोल डिवीज़न।
तो राइट हमने बात की अभी, थर्ड आंसर मोलर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और ये है हमारा कि पीतल है। पीतल क्या है? एक ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन या ये सभी। तो ब्रास इज ए सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन या ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर है गाइस कि ठोस विलयन जो पीतल धातु है, एक मिश्र धातु है, तो जिसमें दो धातुएं आपस में मिलकर बनी होती है, तो ये एक प्रकार का ठोस विलयन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि शुद्ध जल की मोलरता हमें यहाँ पर निकालना है, तो ये मोलरता क्या होगी? तो ऑप्शन है 55.6, सेकंड 50, थर्ड जो है 100 या डी जो है 18.6। द मोलरिटी ऑफ द प्योर वाटर इज़, तो 55.6 या 50, 100 या 18.6। तो ये मोलरिटी जो होगी गाइस, इसकी मोलरता जो होगी 55.6। शुद्ध जल की मोलरता गाइस अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपकी पीएटी हो, दहेट हो या प्री वेटनरी फिशरिंग टेस्ट हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो समान परासरण दाब वाले दो विलयन को कहा जाता है। ऑप्शन है सामान्य विलयन, आइसोटोनिक विलयन, हाइपोटोनिक विलयन या हाइपरटोनिक विलयन। टू सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड नॉर्मल सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो राइट आंसर हमारा गाइस कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन या समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन कहते हैं जब दो परासरण दाब समान हो किसी विलयन के, या दो विलयन जिनके परासरण दाब समान हो, समपरासरी विलयन या आइसोटोनिक विलयन भी उसे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि राउल्ट का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन है वाष्प दाब से, क्वथनांक से, हिमांक से या परासरण दाब से। तो गाइस व्हाट इज द राउल्ट लॉ रिलेटेड टू वेस्पर प्रेशर, फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट, फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट या बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो राउल्ट का जो नियम है वो वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, और यहाँ से भी इसके कई न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बन करके आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जो फॉर्मूले बनते हैं गाइस वो डिस्कस कर लेंगे एक बार, ताकि कोई न्यूमेरिकल्स आए तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स की राउल्ट के नियम अनुसार विलयन का वाष्प दाब रिक्त स्थान के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, या अकॉर्डिंग टू द राउल्ट लॉ द वेस्पर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज द प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो जो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया है सॉल्वेंट या सॉल्वेट, तो यह है विलायक की राउल्ट के नियमानुसार क्या होता है कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसके बाद नेक्स्ट की अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोलने पर उसके जो है क्वथनांक में वृद्धि होगी। गाइस यदि हम देखें तो किसी अगर विलयन में अशुद्धि अगर मिलाते हैं तो वह अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर उबलता है तो उसमें अशुद्धि मिलाने के बाद वह उससे ज़्यादा ताप यानी 105 डिग्री 103 डिग्री ऐसे ज़्यादा ताप पर वह उबलेगा। तो जो क्वथनांक में यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो उसे ही कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो on dissolving on the non volatile solution in the solvent there is a increase is fill in the blanks दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये है बॉइलिंग पॉइंट गाइस। इसके बाद नेक्स्ट अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोलने पर रिक्त स्थान में कमी होती है। क्वथनांक या हिमांक, ये इसका गाइस जस्ट अपोजिट है 11th वाले का, कि इसमें हिमांक आ जाएगा, यानी कि जिसमें अगर अशुद्धि अगर हम बोलते हैं और अगर उसको बर्फ़ के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो वह माइनस के टेम्परेचर पर जाकर या कम टेम्परेचर पर, जो पहले वाला है उससे कम टेम्परेचर पर वह बर्फ़ में परिवर्तित होगा। तो ऑन dissolving a non-volatile solution in a solvent there is a decrease in fill in the blanks boiling point या freezing point। तो राइट आंसर हमारा का इसकी freezing point। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है कहलाता है, ऑप्शन हमारे आदर्श विलयन या अनादर्श विलयन। तो द सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्ट लॉ इज कॉल्ड आइडल सॉल्यूशन या इन आइडल सॉल्यूशन। तो जो राउल्ट के नियम का जो पालन करता है गाइस उसे आदर्श सॉल्यूशन कहते हैं या आदर्श विलयन, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। इसके बाद निम्नलिखित पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, मोलरता पर या मोललता पर। तो देयर इज नो इफेक्टेड ऑफ हीट ऑन मोलारिटी या मोलरिटी।
तो गाइस जो मोललता होती है उस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको समझने की कोशिश करें कि जैसे कि जो मोललता होता है उसका संबंध होता है आपका विलियन से। एक लीटर मिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, जबकि मोललता की हम बात करें कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। विलायक का जो संबंध होता है वह होता है आपका द्रव्यमान से, या 1 किलोग्राम विलायक, तो किलोग्राम का जो संबंध होता है द्रव्यमान से होता है, और जो विलियन का संबंध होता है वह लीटर यानी कि आयतन से होता है। तो आयतन पर जो ताप का प्रभाव पड़ता है और द्रव्यमान पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा इसीलिए राइट आंसर रहेगा कि मोललता पर जो है ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन कि ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव्य में विलेयता जो होती है कम हो जाती है। जैसे हम ताप बढ़ाएंगे तो उसकी गैस की जो द्रव्य में विलेयता होगी वह कम होगी। तो ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज मोर या लेस। तो गाइस जो लेस यहाँ पर आंसर रहेगा कि किसी का अगर विलेयता ताप बढ़ाएंगे, विलेयता जो प्रभावित होगी अगर उसका ताप बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता जो है कम हो जाएगी। तो ये था गाइस आज का हमारा इंपॉर्टेंट। तो आई होप दैट आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए और वीडियो को भी शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सके और प्री वेटनरी फिशरिंग टेस्ट, द हैट और पीएटी जैसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अपना अच्छा फ्यूचर बना पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद।